तो हाँ जी चैंपियंस, चलो आई होप कि आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी। और ये जो ए एन डी ए एन है ना, ये सारे जो फंडा है एस एन, ये जो आपको नहीं समझ में आ रहा था वो शायद आपको समझ में आ गया होगा। और ये एस एन तो खैर अभी मैंने बताया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी है वो आई होप कि आपके क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। डन। अब एक्सरसाइज में क्या है, ठीक, करेंगे कम, समझेंगे ज्यादा, ठीक है। तो दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और फायदा भी दोनों को होगा, ठीक है। तो सवाल सिर्फ नहीं करना है, सवाल को फील करना है, सवाल को समझिए, देखिए क्या है, और उसके बाद तो फिर सिर्फ कैलकुलेशन रहती है। और सिर्फ 5 नंबर 8 नंबर 10 नंबर के लिए मत पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि कल को आपको दूसरों को पढ़ाना हो ना, आप पढ़ा दीजिए, ठीक है। आगे जब 10th 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह जीपी एचपी वगैरह है ना, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, प्लस माइनस का कंफ्यूजन ना हो, रूट स्क्वायर रूट का कंफ्यूजन ना हो, है ना, डेसिमल का कंफ्यूजन ना हो, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो हम बात करते हैं ना जैसे कि हमारे लाइफ से ही रिलेट करती है ये चीजें, ठीक है। तो देखते हैं कि पहला वाला जो क्वेश्चन है वो उसका पहला पार्ट, अच्छा बोल क्या रहा है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ दूं यार, क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए पढ़ा ही नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, ठीक है। तो चलो बहुत कुछ नहीं करना है, ठीक, बहुत कुछ नहीं करना है, करते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट, ठीक है। तो चलो, हाँ बहुत कुछ नहीं करना है, लेकिन जो करना है वो तो करना ही है। तो देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है। अब देखो ये प्योर हमारी है, अगर मेट्रो सिटी में तो स्पेशली जो ऑटो हम चलते हैं ना, जब मीटर से चलते हैं ना, तो उसमें ऐसा ही कुछ होता है कि पहले किलोमीटर के लिए एक फिक्स चार्ज होता है, उसके बाद हर किलोमीटर के लिए चार्ज अलग होता है, ठीक है। और बहुत बार जब वो ऑटो वाले भैया अंकल होते हैं ना, उनका मीटर खराब होता है ना, फिर भी वो एग्जैक्ट बता देते हैं, और उसके लिए वो फॉर्मूले का सहारा नहीं लेते, लेकिन उनका माइंड इतना एक्सपर्ट हो चुका होता है ना, तो वो देखो जो हम एपी फॉर्मूले से निकाल रहे हैं ना, वो ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं खैर ये एपी है या नहीं है। डन। चलिए, द टैक्सी फेयर, तो अब सिंपल करते हैं इसको, ठीक है, बहुत बातें हो गई हमारी, ठीक। अब एक बात बताओ, आप अगर एक ऑटो में बैठे या टैक्सी में बैठे, अब 1 किलोमीटर आप गए, आपको कितना रुपया लगेगा? 15 रुपया लगेगा। साफ दिया हुआ है कि फर्स्ट किलोमीटर का जो रेट है ना वो ₹15 है। आप कह रहे हो नहीं जी मुझे 2 किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो देखो 15 रुपया तो लगा ही लगा, प्लस 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया, और ईच एडिशनल किलोमीटर 8 रुपया लगा, हाँ या ना? वेरी गुड। आप कह रहे हो नहीं जी हमको अभी 3 किलोमीटर जाना है, तो पहले किलोमीटर के लिए आपने इतना दिया, दूसरे के लिए इतना दिया, तीसरे के लिए कितना? पहले के लिए 15, दूसरे के लिए 8, और तीसरे के लिए फिर 8, हाँ या ना? कुछ कुछ याद आ रहा है? पीछे हमने यही चीज किया था। फिर देखो 4 किलोमीटर जाना है, पहले किलोमीटर के लिए 15, बाकी सारे 3 किलोमीटर, मतलब साढ़े 3 नहीं, बाकी जो सभी 3 किलोमीटर आप गए, पहले किलोमीटर के लिए 8, दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए 8। और इसको बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो ये देखो कुछ ना कुछ तो पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ये देखो 15, 15, 8, यानी 1 किलोमीटर गए तो आपने 15 रुपया दिया, 2 किलोमीटर गए आपने कितना दिया? 23 रुपया दिया, 3 किलोमीटर गए 15 और 16 31 रुपया दिया, 4 किलोमीटर गए आप 39 रुपए दिए। यही है ना कि अगर हम ऐसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जा रहे हैं या और आगे जा रहे हैं, तो हर एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपया क्या होता जाएगा? ऐड होता जाएगा। तो अब देखते हैं कि एपी है या नहीं है। तो देखो 15 तो एपी है नहीं है का तो एक ही फंडा है, डी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, क्या है बाबू? 23 माइनस 15, है ना?
कभी कभी नॉर्मली ज्यादा आसान लगता है, फॉर्मूला मुश्किल कर देता है। ये हम आराम से भी निकाल सकते थे बिना फॉर्मूले वगैरह के, है ना। ये देखो 23 में से 15 गया क्या 8, 31 में से 23 गया कितना 8, 39 में से 31 गया कितना 8। तो आपसे पूछ रहा है ना क्यों एपी है भाई, तो एपी इसलिए है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, आपको तो उनकी भाषा में जवाब देना होगा उनको, है ना। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसीलिए ये क्या है हमारा एपी है। तो फर्स्ट वाला इज एपी। डन। अब सेकेंड वाला ये देखो, ये बड़ा मजेदार है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं ना कि आप एपी को बदनाम करते हो और प्रॉब्लम कहीं और होती है, तो इस क्वेश्चन में अगर आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की दिक्कत है, आपको रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आपको दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में। और अगर आपको वो दोनों पता है ना, तो ये बिल्कुल ही आसान होगा आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा, तो हम इसको कुछ देर के लिए छोटा कर रहे हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो ये 5.1 का फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है। तो प्लीज अगर नहीं दिख रहा है तो बुक ले लीजिएगा और वहां से देखिएगा। ठीक है, देखो क्या है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। आपके लिए आसान कर देता हूं मैं क्वेश्चन को। ये देखिए, ये बोल रहा है ना एक सिलेंडर है और इसके अंदर हवा भरी हुई है। क्या भरी हुई है? हवा। तो अब हम 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में तो पढ़ ही चुके हैं कि इसके अंदर जो हवा भरी जाती है वो इसका वॉल्यूम होता है। क्या होता है? और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है बताओ आप? पाई आर स्क्वायर एच। डन। ये है सिलेंडर के अंदर की हवा। अब बोल रहा है ना यहां पे एक वैक्यूम पंप है। क्या है? वैक्यूम पंप। क्वेश्चन को फील करिएगा, कूद मत जाइएगा कि हाँ ठीक है यार एपी का क्वेश्चन है, ये कहां से आ गया, हम नहीं कर रहे। फील करिएगा, बहुत आसान है और कुछ ना कुछ नया सीख के ही जाइएगा। ठीक है, चलो। तो पाई आर स्क्वायर एच टोटल हवा है, ठीक। और एक पंप है। ये पंप क्या करता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये पंप क्या करता है? हवा निकालता है। तो हवा डालता तो प्लस करते हैं, अगर निकालता है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 1/4 हवा निकालता है, लेकिन 1/4 किसका? तो जितना हवा इसके अंदर प्रेजेंट है ना, 1/4 उसका। तो अभी इसके अंदर कितनी हवा प्रेजेंट है? पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/4 किसका निकालेगा? 1/4 ऑफ व्हाट? 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। और इसको हमको सॉल्व करना है, तो ऑफ की जगह आप जानते हो मल्टीप्लाई, है ना। और 1 से मल्टीप्लाई होकर वो सीधा सीधा ऐसा ही हो जाएगा। तो यहीं हम लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच। इतनी हवा क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। तो बचेगी कितनी हवा? देखते हैं। चलो इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर एच। इतनी हवा थी हमारे पास, पंपिंग करके 1/4 ऑफ टोटल हवा क्या हो गई? निकल गई। डन। 4 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। बताओ कितनी हवा बची? 3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 4। इतनी हवा हमारे पास बची है। डन। चलो जी, फिर बोल रहे हो कि भाई साहब पंपिंग करते, तो फिर 1/4 हवा निकलेगी। लेकिन 1/4 ऑफ क्या? 1/4 ऑफ रिमेनिंग। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। रिमेनिंग यहां से हटा देंगे ना, ये पी हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे अभी बताता हूं। ये देखो, फर्स्ट पंप में इतना मतलब हवा निकला था और इतना बचा। अब सेकंड पंप में तो हवा हमारे पास कितनी है? 3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 4। ये हवा है हमारे पास, है ना। और पंप किया तो हवा माइनस हो रही है। 1/4 किसका? 1/4 ऑफ दिस। तो ऑफ रिमेनिंग एयर, एंड रिमेनिंग एयर इज दिस 3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 4। अब यहां हम थोड़ी जगह बचाएंगे, तो जगह बचाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऑफ को हटा के, और ये इससे मल्टीप्लाई होके 1 से मल्टीप्लाई होके 3 पाई आर स्क्वायर एच रह जाएगा, और 4 4 जा क्या हो जाएगा? 16। तो देखो इसको मैं यहां सीधा ऐसे लिख रहा हूं, 3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 16। आप कॉपी पे प्लीज खोल के लिखिएगा। ठीक है, डन।
अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब कैलकुलेशन कर रहे हैं। एपी फिलहाल खत्म है हमारे लिए, है ना। 16 और 4 का एलसीएम ले, देखो मेरे से भी गलती होती है। 16 को 4 से डिवाइड किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 3 पाई आर स्क्वायर एच। 16 को 16 से किया 1 को 3 पाई आर स्क्वायर से किया तो सेम आ जाएगा। 9 में से 3 जाएगा, सही किया हमने, कुछ तो गड़बड़ किया है ना गड़बड़। ये देखो 4 16 4 आएगा ना, और 4 3 जा कितना आएगा बाबू, 12। तो बहुत बार एक्साइटमेंट में गलती होती है, ठीक। तो 12 पाई आर स्क्वायर एच से 3 पाई आर स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा 9 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 16। डन। अब आगे बढ़ते हैं, 2 पंप हो गया। अब तीसरे पंपिंग में आते हैं, ठीक है। चलो तीसरी पंपिंग में हवा कितनी है, 9 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 16 हवा है, हाँ या ना, माइनस 1/4 ऑफ व्हाट, 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर, 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर। तो रिमेनिंग एयर इज व्हाट, ऑफ, है ना, 9 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 16। अब फिर हम जगह थोड़ी बचाते हैं, 16 4 जा 64, और ऊपर सेम आ जाएगा 9 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 64। डन। सही किया ना हमने, ठीक। चलो बाद में एक बार कर लेंगे चेक, ठीक है। अब एलसीएम लीजिए, 64, ये कितना हो जाएगा, 64 को 16 से क्या 4 आएगा, 4 9 जा 36 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 9 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना 36 माइनस 9 27 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 64। देखो एक स्टेप पहले तक में भी हमारा आंसर आ जाता, लेकिन कैलकुलेशन सीख रहे हैं तो चलो करते हैं, सीखने ही आए हम, यहाँ टाइम पास करने तो आए नहीं। अब देखते हैं ये हार्ड पंपिंग पे, अब इसको थोड़ा हम एपी बना लेते हैं, ठीक है। एपी बनाते हैं। देखो पहले हवा कितनी थी, पाई आर स्क्वायर एच, फिर हवा कितनी आई, ये क्या हुआ, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए डन। फिर हवा बची हमारे पास अगले स्टेप में 3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 4, ठीक है जी। फिर अगले स्टेप में हमारे पास एक बार और पंपिंग हुई, हवा कितनी बची 9 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 16। फिर एक पंपिंग हुई, हवा कितनी बची 27 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 64। तो अब हम देखेंगे कि ये जो है कॉमन डिफरेंस, ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। डन, है ना, मजा आ रहा है। अब देखो एपी का क्वेश्चन है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, और भर भर के ये देखो प्लस माइनस एलसीएम वगैरह कर रहे हैं, है ना। तो ये करिए, इनसे डरोगे, इनको इग्नोर करोगे ना, तो आप सोचोगे यार एपी का एक क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना हम थोड़ी ना करेंगे। करिए, बिल्कुल करिए, ठीक है। चलो तो अब इससे इसको माइनस करते हैं, A2 माइनस A1, है ना। तो हम यहां सीधा लिखते हैं 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस, अच्छा अपॉन में 4 माइनस पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1। डन। 4 पाई स्क्वायर एच चलो थोड़ा छोटा करते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 4 पाई आर स्क्वायर एच। तो 4 पाई स्क्वायर से 3, तो कितना, 3 पाई स्क्वायर से माइनस 4 मतलब होगा, तो क्या होगा माइनस पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 4। डन, ये था हमारा डी। डन। अब देखते हैं कि अगर ये दोनों सेम आ गया तो हम कहेंगे कि हाँ ये एपी है, अगर ये सेम नहीं आया तो एपी नहीं है, ठीक है जी। चलो A3 माइनस
A2, तो A3 कितना है बाबू, ये 9 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 16 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 4, एलसीएम लीजिए 16 देन 9 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 3 जा 12 पाई आर स्क्वायर एच, 9 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा -3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 16। देखो तो ये दोनों हमारा सेम है, ये दोनों सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं है। लेकिन अगर ये रिमेनिंग नहीं होता ना, हर बार अगर वो 1/4 निकालता ना, तब वो क्या होता, तब वो होता एपी। तो ये आप निकाल के देखो, ठीक है, और नहीं होगा तो आप कमेंट करना, अगली क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक। चलिए थर्ड क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन ने कितना परेशान किया, ऊपर वाला फटाक हो गया, ये वाले ने इतना टाइम लिया, तो लेने दो। ये क्वेश्चंस ना आपको सिखाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, और यही फर्क होता है, वो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो इन क्वेश्चंस को ज्यादा शिद्दत से करते हैं। क्वेश्चन का लेवल हाई होता है ना, वो अपने बुद्धि का लेवल भी क्या कर लेते हैं, हाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं आप भी यार इंटेलिजेंट होगे, क्या पता आप भी उसी कैटेगरी में होगे, है ना। बट अगर नहीं हो तो प्लीज मेरी बात मानिए और करिए मेहनत, आप भी उस कैटेगरी में बहुत जल्दी आ जाओगे, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर। अब ये देखो 150 व्हेन कॉस्ट 150 फॉर फर्स्ट मीटर। अच्छा, तो अब देखो एक कुआं खोदने वाले भाई साहब हैं, वो कहते हैं पहला मैं खोदूंगा, पहला 1 मीटर का गड्ढा, तो 150 रुपीज लूंगा। अब जैसे ही वो गड्ढा खोदते जाएंगे ना, तो देखो उनकी मेहनत ज्यादा होती जाएगी, तो कह रहे कि पहला गड्ढा तो 150 मीटर में खुद जाएगा, दूसरे गड्ढे के लिए वो फिर ज्यादा हो जाएगा, यानी दूसरा गड्ढा मतलब दूसरा मीटर जो खुदेगा, एक एडिशनल मीटर, वो 200 रुपए का, फिर एक और मीटर, उसके लिए मैं कितना लूंगा, 50 रुपए और ज्यादा लूंगा, उसके लिए फिर अगला मीटर खोदूंगा, फिर 50 रुपए और ज्यादा लूंगा। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं, ये देखो 150 लिया, 200, तीसरे के लिए कितना लेंगे, 250 लेंगे, फिर अगले मीटर के लिए क्या लेंगे, 300 लेंगे, फिर अगले मीटर के लिए कितना लेंगे, 350, फिर अगले मीटर के लिए कितना लेंगे, और ऐसे करके जब तक जितना मीटर वो खोदेंगे 50-50 रुपए हर मीटर के लिए वो क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो अब देखो ये सिचुएशन हमने बना दी, और बताओ अब एपी है कि नहीं है ना। तो डी A2 माइनस A1 नहीं कर रहे, आप खुद से कर लो, 200 माइनस 50, 200 माइनस 150, 50। देखो 50-50 गैप हुआ है ना, तो घटा के भी तो 50 ही आएगा ना, है ना। तो ये एपी है, डन। और क्यों एपी है आपको समझ में आ गया। द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। अब फिर देखो ये क्वेश्चन में मेरा वही डायलॉग आ जाएगा कि भाई साहब एपी को बदनाम नहीं कर सकते अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा, ठीक है। तो ये देखो खैर क्या रहा है, ये कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट है कितना, 10,000, डन। और जो रेट है वो कितना है, 8%, ठीक है जी। एवरी ईयर जो डिपॉजिट हो रहा है अमाउंट, तो ठीक है, तो अमाउंट जो एन है, मतलब एन नहीं, एन मतलब टाइम है ना, आपको पता ही होगा, वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ऐसे करके आपको निकालना है। तो बोल रहा है ये जो अमाउंट है ना हर साल का, वो एपी होगा या नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। तो हम अमाउंट का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n, है ना। P कितना है बाबू, 10,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है, 8 अपॉन 100 पावर n, देन अच्छा n कितना है फर्स्ट ईयर के लिए, तो n 1 ही हो जाएगा, है ना। 10,000 इंटू इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 108 अपॉन में 100, ये काटिए, ये हो गया 108 और ये 2 0, यानी 10,800। तो पहले साल का अमाउंट कितना हो गया, 10,800 हो गया। अब आते हैं हम सेकेंड साल पे, फॉर सेकेंड ईयर। तो दूसरे साल के लिए क्या होगा अमाउंट, पे
इनटू, और कंपाउंड इंटरेस्ट का पता है ना कि पहले साल में प्रिंसिपल ये था, दूसरे साल में प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, जो पहले साल का अमाउंट है वो दूसरे साल का क्या हो जाता है, प्रिंसिपल। तो फॉर्मूला वही रहेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n। और इस बार क्या क्या बदलेगा, इस बार बदलेगा 10 800, 10,000 की जगह, और 1 प्लस ये सेम रहेगा, है ना, और ये हो जाएगा 2। क्यों 2 हो गया, है ना, क्योंकि समय 2 साल हो गया। 10 800 इंटू 108 बटा 100 इंटू 108 बटा 100, ये गया, ये गया। अब ये देखो 108 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन में 100। अब ये तीसरे साल का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ए पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 3 n, है ना, और n यहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अमाउंट क्या हो, अच्छा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा ये देखो 108 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन में 100। मैं इसको मल्टीप्लाई करता, वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं नहीं करना चाह रहा। 1 अपॉन में कितना, 8 अपॉन में इंटू 3। लेकिन इतना तो आप फील नहीं लोगे कि एपी है या ये एपी है या नहीं। 108 इंटू 108 अपॉन में 100, है ना। और इधर देखो फिर ये भी 108 हो जाएगा, 108 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन में 100 इंटू 100 इंटू 100। अब हम नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, नहीं तो एक सीधा नंबर आता। बट ये देखो, ये है हमारा A1, ये है हमारा A2 और ये है हमारा A3। आप बताओ, ये बड़े वाले नंबर को इससे माइनस करेंगे और इस नंबर को इससे माइनस करेंगे, तो दोनों बार जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा क्या? आपके पास टाइम है, पेन है, कॉपी है, पीछे का रफ पेज है, ट्राई करो और देखो कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर एज फॉलोज। मतलब अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा हम कोई भी टर्म क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम निकालते हैं पहला ही। तो फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। तो बताइए ए हमारा क्या है, 10 ही है। तो लो जी, पहला टर्म निकल गया। सेकेंड टर्म होता है ए प्लस डी, है ना, बोली। तो ए प्लस डी, वेरी गुड। तो ए कितना है हमारा, 10 प्लस 10, तो ये कितना हो गया बाबू, 20 हो गया। सेकेंड टर्म भी निकल गया। थर्ड टर्म ए प्लस 2 इंटू डी, तो 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 20, 30। तीसरा टर्म भी निकल गया। फोर्थ टर्म, 4 टर्म की बात हो रही है। हाँ, ए प्लस 4D 3D, है ना, जो भी टर्म है उससे एक कम डी, 3 इंटू डी, डी कितना, डी 10, तो कितना 10 प्लस 30, कितना हो गया 40। ऐसे लिख लेते हैं। बताइए एपी है, एपी है, बिल्कुल है। और उसके 4 टर्म 10 20 30 40। डन, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देखो ए हमारा -2 है और डी इज 0। तो देखो पहले तो हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म बराबर ए, और ए कितना है, -2, ठीक है जी। सेकेंड टर्म जो है वो होता है ए प्लस डी, यानी -2 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा। थर्ड टर्म
ये हो जाएगा a+2 इंटू डी, यानी -2 + 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा, -2 + 0। फोर्थ टर्म a+3d कितना हो जाएगा, -2 + 3 इंटू 0, तो ये भी -2 हो जाएगा। तो देखिए इसको लिखते हैं -2 -2 -2 -2। देन तो अब मुझे बताइए एपी है, बिल्कुल है। और हमने बात करी थी ना इंट्रो क्लास में कि वो एपी जिसका D0 होगा उसका सारे टर्म, जितने भी टर्म है ना, वो सारे टर्म क्या होंगे, सेम होंगे। देन आते हैं हम थर्ड पे। अब थर्ड में देखो डी हमारा माइनस में, किसमें है, माइनस में। चलिए फिर से लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट टर्म a, what a is 4, सेकेंड टर्म a प्लस d, एंड a कितना है 4 प्लस d कितना है -3, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। थर्ड टर्म है ना, प्लस माइनस माइनस और 4 में से 3 गया 1, a + 2d, तो 4 + 2 इंटू -3। चलो एक स्टेप और बढ़ते हैं, 4 3 2 जा 6 और प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया, ये -2 हो गया। फोर्थ टर्म a + 3d, यानी 4 + 3 इंटू -3, 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा -5। चलिए इधर लिखते हैं -2 -5। तो ये देखिए ये हमारे एपी के क्या हो गए, स्टार्टिंग में है ना 3 3 के गैप के साथ। देन चलिए अगले पे आते हैं, फोर्थ। मिटा दूं, नोट मत करना, खुद से करना, और अगर नोट करना हो तो पहले पॉज करना, बट वो सेकेंडरी सलाह है। फर्स्ट सलाह यह है कि खुद से करिए सवाल। इसका कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट, ए, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो कितना हो जाएगा ए, और वो क्या है -1, ठीक है जी। सेकेंड टर्म a + d, यानी a कितना है -1 प्लस d कितना है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, चलो एलसीएम ले लेते हैं, -2 + 1 कितना -1/2। ठीक। थर्ड टर्म a + 2d, यानी -1 + 2 इंटू 1/2 कट के कितना आएगा -1 ही आएगा। फोर्थ टर्म a + 3d, थ्री इंटू 1/2, -1 + 3/2 कितना 2, -1 नहीं -2 + 3, यानी कि 1/2 पॉजिटिव का है ना। तो चलो देखते हैं, -1 -1/2, क्या गड़बड़ किया हमने, ये 0 आएगा ना जी, -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 और 1/2। डन। और देखो अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो रही हो ना, तो अगर ऐसे में, तो देखो इसका एक आसान भी तरीका है, 1/2 को हम काटेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5। तो देखो पहला -1 है ना, -1 है और उसमें 0.5 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना -0.5, फिर उसमें 0.5 प्लस करोगे 0 आएगा,
फिर उसमें 0.5 प्लस करोगे 0.5 आएगा, फिर करोगे 1 आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब डी को किस में कन्वर्ट करके, डेसिमल में कन्वर्ट करके। और अगला क्वेश्चन देखो डेसिमल वाला ही है। देन चलिए आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन, तो फर्स्ट टर्म जो कि हमेशा क्या होगा, ए होगा, ए, और वो कितना है -1.25, है ना। सेकेंड टर्म ए प्लस डी, यानी -1.25 प्लस -0.25, माइनस में है ना। -1.25, देखो एक एक स्टेप कर रहा हूं, प्लस माइनस माइनस 0.25, तो ये दोनों माइनस जो है आपस में प्लस हो जाएंगे और साइन रह जाएगा किसका, माइनस का, है ना। तो 1.50, ठीक है, 1.50। थर्ड टर्म ए प्लस 2d, यानी -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, ठीक है, -1.25 प्लस माइनस माइनस, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना 2.5 को 2 से, तो ये आएगा 0.5, और इसको जब हम जोड़ेंगे, इसको 0 लगा लो, आसान रहेगा आपके लिए, -1.75, डन। और अब कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म, जो कि है a प्लस 3d, और इसको करेंगे तो -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, देन -1.25 प्लस माइनस माइनस, और इसको करेंगे तो आएगा 0.75, और इसको जब हमने जोड़ दिया माइनस, और ये हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा -2.0, देन। तो अब इसको हम लिख लेते हैं क्या, -1.25 -1.50 -1.75 -2.0, ये देखो ये बन गए एपी के 4 टर्म, ठीक है। चारों में ये पांचों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बस क्या अंतर है कि नंबर कभी हमारे माइनस वाले आ गए, कभी डेसिमल वाले आ गए, और कभी फ्रैक्शन वाले आ गए, और हमको कर दिया कंफ्यूज। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, सवाल को करना है, और कैलकुलेशन से डरना नहीं है, बल्कि ये सोचो कि आपको एक चांस मिला है एपी के रूप में ना, एक चांस मिला है। कौन सा चांस, कि आप जो है पीछे जो आपकी कैलकुलेशन एरर रह गई थी उसको आप क्या कर पाओ, स्ट्रॉन्ग कर पाओ। डन। चलो आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहां तो बहुत आसान कर दिया हमारे लिए, है ना। 4 एपी में हमको फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है, और एपी चूंकि हमको पता है तो हम सारे टर्म के बीच का गैप नहीं निकालेंगे, सिर्फ एक टर्म का निकालेंगे और हमारा काम हो जाएगा। डन। चलो करते हैं हम फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट इज 3 1 -1 -3। तो हमको क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म, तो ए हमारा क्या है 3 है, बी हम जानते हैं a2 -a1, तो d is a2 1 -3 which is -2। तो a आ गया इसके लिए हमारा क्या, इसके लिए a आ गया हमारा कितना 3, और d आ गया हमारा कितना -2। डन। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा -5 -1 3 7, ठीक है जी। चलो ए हमारा क्या है, पहला टर्म -5, कोई दिक्कत नहीं यहां पे, डी निकालना है हमको, निकालते हैं, कितना 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 a2 -a1, क्योंकि हमको पता है कि AP है तो इसलिए हमको सारे टर्म की जरूरत नहीं है। तो -1 -5, ये देखो 2 माइनस है
एक माइनस फॉर्मूले वाला और एक ये टर्म वाला, तो अगर थोड़ी भी गलती करी और कहानी खत्म। ठीक है, -1 + 5, आंसर इज 4। तो यानी कि इस एपी में जो है हमारा ए कितना है, -5 है, और डी कितना है, 4 है। इसीलिए आप गौर करो एपी असेंडिंग ऑर्डर में है। डन। चलो इसका थर्ड पार्ट करते हैं। कलर भी चेंज कर लेते हैं। चलिए 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। चलो तो ए जो है वो हम जानते हैं कितना है, 1/3। डी के लिए हम क्या करेंगे, A2 - A1। तो A2 कितना है हमारा, 5/3 - 1/3 कितना है, 3, 5 - 1 यानी 4/3। डन। तो देखिए इसमें A हमारा कितना था, 1/3, और D कितना है, 4/3। आगे भी हम निकालेंगे तो 4 का ही गैप बनेगा। डन। चलिए अब करें अगला। ये कलर पता चल रहा है आप लोगों को, चल रहा है। चलो यही कलर लेते हैं, नहीं ये नहीं लेते, चलो ले लेते हैं, चलो ऐसा ही ले लेते हैं, मिलता जुलता थोड़ा लाइट। ठीक है, ये देखो, हाँ डन। अब देखिए इसमें 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो अब देखिए A is first term which is 0.6 and D is A2 minus A1। तो A2 कितना है बाबू, A2 है 1.7 माइनस 0.6। फ्रैक्शन का मतलब डेसिमल का प्लस माइनस आता है, 7 में से 6 गया, 1.1, तो 1.1। तो इसका जो A है वो है आपका 0.6 और D है आपका कितना, D है हमारा 1.1। तो ये है हमारे इसके 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। डन। बढ़े आगे। थक तो नहीं रहे, थक रहे हो तो पॉज ले लो और फिर आगे करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक ही तो क्वेश्चन है लेकिन आप गौर करो, एक क्वेश्चन है बट इसके अंदर लगभग कितने पार्ट हैं, लगभग 15 पार्ट हैं। ठीक है, तो कर ले जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो अब जो है इसमें मैं आपको क्या करने वाला हूं, सिर्फ ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये एपी है या नहीं है, और इसके अगर एपी है तो ऑब्वियस है डी और ए हमको पता चल जाएगा, और जो 3 टर्म है ना वो आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए रहेगा क्या, होमवर्क। ठीक है, चलो करते हैं हम पहला सवाल। पहला सवाल 2, 4, 6 और 8। तो नहीं, सॉरी 2, 4, 8 और 16 एपी घुस गया हमारे दिमाग में, है ना। चलो तो देखते हैं भाई साहब कि एपी है या नहीं है। तो एपी के लिए हम डी निकालेंगे, विच इज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो हम तो देखेंगे, देख के ही पता चल रहा है, लेकिन हमको निकाल के दिखाना पड़ेगा बाबू। 4 - 2 और 8 - 4। तो 4 - 2 कितना है, 2, 8 - 4 कितना है, 4। तो देखो आप इक्वल नहीं है, तो ये एपी नहीं है, और एपी नहीं है तो 3 टर्म निकालने का कोई मतलब नहीं है। डन। डन। इसका करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 2, 5/2, 3, 7/2। डन। अब देखो इसका एक और मजेदार तरीका है, आप ना इसको फ्रैक्शन में डेसिमल में चेंज कर लो, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम नहीं कर रहे। ठीक है, हम थोड़ा मुश्किल ही कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहां सीखना ही है थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड हो वो तरीका। ठीक है, चलो तो A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू
A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3। हमको तो पूरा करना पड़ेगा ना चेक करने के लिए कि AP है या नहीं है। 5/2 माइनस 2/1 है ना, 3/1 माइनस 5/2, नीचे 1 लगा देने से हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाती है चीजें, माइनस 3/1 डन। 2 5 माइनस 4 2 6 माइनस 5 2 7 माइनस 6 कितना 1/2 1/2 1/2 डन। यानी ये एपी है और ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस पता चल गया आपको और आप इसका क्या निकालो, अगले 3 टर्म निकालो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम आगे। कहां करें, इसको मिटा देते हैं, मिटा दूं। चलिए पॉज करके आप नोट तो कर ही सकते हो, देख भी सकते हो, इसको हम मिटा रहे हैं। थर्ड वन, -1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2। देख के लग रहा है एपी है, लेकिन हमको करके देखना पड़ेगा। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। तो A2 कितना है, -3.2 माइनस और माइनस 1.2 है ना। ठीक, ये कितना -5.2 माइनस -3.2 डन। -7.2 माइनस और -5.2। चलो देखते हैं, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 डन। 3.2 से 1.2 प्लस करें, -3.2 में 1.2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, -2। ये भी कितना हो जाएगा, -2। ये भी कितना हो जाएगा, -2। तो आप देखो ये एपी है, थर्ड वन इज एन एपी, और थर्ड वन एपी है तो आप इसके 3 टर्म निकालोगे, a प्लस 5d, a प्लस 6d और a प्लस 7d। डन। चलिए हम करते हैं अगला, फोर्थ। -10 -6 -2 और 2। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। d A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। सही है। चलो -6, अब थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं तो मेरे दिमाग के साथ अपना दिमाग आप भी चलाइएगा प्लीज। तो ये देखो, ये माइनस और ये माइनस, प्लस का 10 हो जाएगा, है ना। फिर A3 -2, देन ये माइनस और इसका माइनस, फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस, प्लस हो जाएगा। ठीक है। और ये देखो इधर 2, फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस, प्लस हो जाएगा, है ना। देखो 10 में से 6 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 2 प्लस 2 4, यानी कि ये भी एपी है, और एपी है तो 3 टर्म आप निकाल लीजिए। डन। चलो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आया है अभी तक में, जो कि रूट वाला क्वेश्चन है। फिफ्थ वन कहां करें, इधर करते हैं, इसके बाद मिटाएंगे। ठीक है। फिफ्थ वन, चलो कलर भी चेंज करते हैं। तो ये देखिए कितना है, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। देख के ही लग रहा है अगला एपी है। 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, लेकिन पता नहीं है, हमको करके दिखाना पड़ेगा, जब तक दिखाएंगे नहीं। A2 माइनस A1, ठीक है बाबू, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ठीक है।
तो देखो A2 कितना है हमारा, A2 यहां थोड़ी जगह की कमी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा इधर ले लेते हैं, 3 + √2 - 3, 3 कितना है, 3 + 2√2 - 3 + √2। अब यहां देखो एक गलती हमने करते हैं, क्या करते हैं कि माइनस है ना, तो माइनस के बाद देखो यहां एक ही टर्म था तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहां दो टर्म है ना, तो हम क्या लगाएंगे, या तो ब्रैकेट लगाएंगे या हम पहले ही साइन चेंज कर देंगे। अगर बहुत अच्छे हैं हम कैलकुलेशन में तो हम डायरेक्ट भी साइन चेंज कर सकते हैं, अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और अगले स्टेप का वेट करेंगे। डन। चलो इसको थोड़ा इधर कर रहे, इससे हमारी जगह बन जाएगी, ठीक है। इज इक्वल टू A4 कितना है, 3 + 3√2 - 3 + 2√2। और देखो यहां भी हम वही गलती करते हैं अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये इसको काटो, तो ये देखो 3 - 3 कट जाएगा ना। अब देखो इधर 3 + 2√2 - 3, और देखो प्लस माइनस -√2। फिर देखिए इधर 3 + 3√2 - 3 ± -2√2। तो देखो इधर तो हमारा कितना, अच्छा नहीं सॉरी √2, इधर कितना आ गया हमारा √2। डन। ये देखो ये कटेगा, और ध्यान से देखो, चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ये √2 है हमारा, 2√2 से एक √2 हो जाएगा, क्या बचेगा 2√2, 3√2 से 2√2 जाएगा, क्या बचेगा 1√2। तो ये देखो ये हमारा एपी है, और सभी एपी के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब सभी टर्म के बीच का, विच इज √2। और ये चूंकि रूट वाला है तो मैं आपके लिए निकाल देता हूं इसका क्या, 4 टर्म तो दिया हुआ है, 1 2 3 4, तो हम निकाल रहे हैं A5। A5 इज इक्वल टू व्हाट, A + 4D। तो A इज व्हाट, A is 3 + 4 into √2। डन। तो ये देखो 3 + 4√2, कितना आसान है, यहां लिख दो, फील आएगा, 3 + 4√2। डन। A6 3 + अच्छा सॉरी A6 A + 5D, फॉर्मूला लिखिए तो कंफ्यूजन के चांसेस कम रहेंगे। 3 + 5 into √2, तो देखो क्या हो गया, 3 + 5√2, 6 मैंने निकाल दिया, A7 आप निकाल लीजिए। देन निकल जाएगा। आते हैं हम अगले सवाल पे, ठीक है, और अगले सवाल से पहले हम करते हैं इसको खत्म। क्या है 0.2 0.22 0.222। इसमें तो अगला लिखने की शायद जरूरत भी नहीं है, यहीं से हमको पता चल रहा है, लेकिन चलो देखते हैं। A3 A2 - A1, A3 - A2। A2 कितना है 0.22 - 0.2। डन। 0.222 - 0.22। अब देखो ऐसे करने के लिए ना, यहां देखो दो टर्म है ना, यहां आप अपनी मर्जी से 0 लगा दो तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। देखो ये आ गया 2, 2 में से 0 गया, और 2 में से 2 गया क्या 0, तो ये देखो 0 पॉइंट कितना हो गया 0.2। और यहां देखो यहां भी लगा दो 0, तो ये देखो 2 में से 0 गया 2, और 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। और इसमें भी दिक्कत है तो ऊपर नीचे कर लो ऐसे करके, जैसे बचपन में करते थे। अब बताओ ये दोनों कहीं से भी आपको इक्वल लग रहा है, ये इक्वल नहीं है, तो ये एपी नहीं है। डन। बढ़े आगे, बढ़ते हैं। कौन सा 7th। डन। कितना 4th, नहीं सॉरी 6th, नहीं 7th,
ओहो, चलो 0, -4, -8, -12 देखें एपी है या नहीं है। तो डी A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 डन। -4 -0 -8 -4 -12 -8 कितना -4 -8 -4 -8 +4 कितना -4। देन ये भी देखो +8 हो जाएगा और -12 से +8 क्या होगा -4। देन तो ये भी एपी है। तो इसके 3 टर्म आप प्लीज निकाल लीजिए। देन चलिए अगला करते हैं हम, विच इज नंबर 8 -1/2 -1/2 -1/2 ये भी मैं नहीं करूंगा, ये आपके लिए रहेगा अभी डू योर सेल्फ। क्या है ये -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 सारे टर्म सेम है ना, तो साफ हमको पता चल रहा है कि डी इसका क्या आएगा, इसका डी क्या आएगा 0 आएगा। तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप आराम से 0 ले आओगे, नहीं तो फिर मामला है गंभीर। ठीक है, तो इसका 0 लाइए और सारे टर्म बाकी के 3 टर्म निकालिए। ठीक है, चलो अच्छा हाँ आप निकालोगे फॉर्मूले से। ठीक, ये भी सीधा लिख दिया आपने। चलिए अगला देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस बचे हमारे, है ना। 9 ये देखो, ये ना 4th क्वेश्चन जो है ना मैं अलग वीडियो में बना लेता, लेकिन उससे होता क्या, बहुत बार ना मुझे लोग सलाह देते हैं यार छोटे वीडियो बनाओ, लेकिन ये वीडियो नहीं है बाबू, ये क्लास है और क्लास छोटी बड़ी नहीं होती। क्लास पढ़ते वक्त भी अगर आप टाइम देख रहे हो ना वीडियो का, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि यार इतनी लंबी वीडियो हम कहाँ देखें। वो वीडियो नहीं है, ये क्लास है, और क्लास में तो सोचो जितना आप टाइम लगाओगे आपके लिए उतना बढ़िया है। ठीक है, तो ये एक माइंडसेट होता है। टीचर्स भी क्या करते हैं, यार छोटी वीडियो बनाएंगे तो ज्यादा बच्चे देखेंगे। ठीक है, टीचर का तो काम हो गया, आपका काम नहीं हुआ। ठीक है, आप बाकी जो रील्स हैं वहां कम से कम टाइम लगाओ, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये पढ़ाई है। ठीक है, आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना, ये क्लास चल रही है आपकी, ये और वीडियो से, मूवी से, गानों से बिल्कुल अलग है। वहां आप टाइम देखिए, ठीक है, कि अरे ये इतनी लंबी है, इतनी छोटी है, लेकिन यहां पे तो टाइम बिल्कुल मत देखिए। ठीक है, चलो 9 क्वेश्चन 1 3 9 20 27। तो देखते हैं पहले डी A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। डाउटफुल लग रहा है तो हम यही छोड़ देते हैं। A2 कितना 3 - 1 9 - 3 3 - 1 is 2 9 - 3 is equals to 6। तो कहीं से भी ये आपको सेम नहीं लग रहा तो आप लिखोगे दिस इज नॉट एन एपी। डन। आते हैं हम अगले सवाल पे जो कि है 10वां। ठीक है, तो 10वां सवाल क्या कहता है हमारा, वो कहता है A 2A 3A 4A। पहला सवाल जो वेरिएबल वाला है। ठीक है, तो चलो हम पहले डी चेक करते हैं। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और ये भी सिमिलर होगा तो A4 माइनस A3। सारा टर्म हमको चेक करना पड़ेगा। A2 मतलब 2A माइनस A। ठीक है जी। 3A माइनस 2A 4A माइनस 3A। देन 4A से A गया, कितना बचेगा, सॉरी 2A से A गया, A बचेगा। 3A से 2A गया, क्या बचेगा, A के बचेगा। 4A से 3A गया, क्या बचेगा, A के बचेगा, है ना। तो यानी कि ये सेम है, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी। डन। चलो आगे देखते हैं। अगला 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 इसको हटा देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा पॉज करके, बट उससे पहले खुद ट्राई कीजिएगा। डन। चलो अगला 11th a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 4। ये तो एपी लग रहा है ना। देखते हैं एपी है या नहीं है। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, दो सही पता चल जाएगा। अगर सेम आएगा दोनों तो आगे करेंगे। A स्क्वायर माइनस A क्यूब माइनस A स्क्वायर। A स्क्वायर से A जाएगा, A बचेगा। A क्यूब से A स्क्वायर जाएगा, A बचेगा। ये गलती हम करते हैं नादानी में, अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो।
और बदनाम होता है हमारा बेचारा एपी। ठीक है, तो देखिए दिस इज नॉट एन एपी, ए स्क्वायर से ए माइनस हो ही नहीं सकता। ठीक है, और ए क्यूब से ए माइनस ए स्क्वायर माइनस नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो ए और ये ए का नंबर में कॉमन ले लिया तो ये आएगा ए माइनस वन, और ये ए स्क्वायर कॉमन लिया ये भी क्या आएगा ए माइनस वन। तो गौर करो ए माइनस वन तो सेम है, लेकिन यहाँ ए है और यहाँ ए स्क्वायर, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं है, नॉट एन एपी। डन। चलिए अगला देखते हैं। विच वन? ट्वेल्थ √2 √8 √18 √32। अब यहां लगानी पड़ेगी हमको थोड़ी बुद्धि, जो कि हमने 8th क्लास में सीखी थी। डन। 2, ये देखो इसको हम 4 × 2 लिख सकते हैं। अगर हमको रूट नहीं पता ना तो हम तो सीधा कह देंगे कि दूर दूर तक एपी नहीं लग रहा है ना। चलो देखते हैं, इसको हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन 9 × 2 भी लिख सकते हैं। बहुत कुछ मतलब 6 × 3 है ना, 2 × 2 × 3 × समथिंग, नहीं 2 × 3 × 3, बट 9 × 2 क्यों लिखा बताता हूं अभी आपको, और इसको भी 16 × 2। तो ध्यान देखो ये तो 2 है, ये 4 देखो एक क्या स्क्वायर नंबर है ना, तो 4 का क्या निकल जाएगा 2 √2, 9 का क्या निकल जाएगा 3 √2, और 16 का क्या निकल जाएगा 4, और ये √2 अंदर रह जाएगा। तो अब देखो ये नया एक अलग ही टर्म आ गया, मतलब इसको हमने सॉल्व करके लिखा तो ये ऐसा आया। अब हम देखते हैं कि ये एपी है या नहीं है, तो हम डी पता करते हैं। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल A4 माइनस A3। A2 2 √2 माइनस √2, 3 √2 माइनस √2, 4 √2 माइनस √2, नहीं सॉरी 2 √2, 4 √2 माइनस 3 √2, 2 √2 से √2 गया क्या बचेगा √2, 4 √2 3 √2 से 2 √2 गया 1 √2 बचेगा, 4 √2 से 3 √2 गया क्या बचेगा 1 √2, है ना। अब इसका देखो, इसका मैं आपके लिए वो भी निकाल देता हूं, क्या 4 टर्म दिया हुआ है ना, एक टर्म निकाल रहा हूं, बाकी 2 आप निकालो, 1 2 3 4। तो अब A5 इज इक्वल टू व्हाट A प्लस 4D। तो A इज व्हाट, A इज √2 प्लस 4 इंटू √2। तो ये देखो क्या हो जाएगा, आंसर मैंने यही लिख दिया 4 √2। तो 4 √2 और √2 कितना हो जाएगा 5 √2, बोलिए। तो ये हो जाएगा 5 √2। चलो एक और निकालते हैं, A6 ये हो जाएगा A प्लस 5D। तो A कितना है √2 प्लस 5 √2, ये हो जाएगा 6 √2। अब देखिए यहां पे ये देख के अजीब सा लग रहा है ना, ये वाला है ना, कितना 5 √2, ये 6 √2, अगला देख के लग रहा है बिना निकाले हम कह सकते हैं 7 √2, लेकिन ये इस फॉर्म में तो नहीं है ना। तो अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लाऊं तो मैं ला सकता हूं क्या, देखो ध्यान से, अगर वो बाहर से अंदर से बाहर निकल सकता है तो बाहर से अंदर भी तो जा सकता है। ये जो 5 है ना, ठीक है, ऐसा करते हैं 2, और ये जो 5 है ये बाहर 5 है, लेकिन अंदर क्या होता है ये 25 होता ना, अगर 25 अंदर होता तभी तो बाहर निकल के 5 होता। तो बताओ ये कितना हो गया √50, ये 50 है √50। और ये देखो अगर ये बाहर 6 है तो अंदर होता तो कितना होता 36 होता। इसको हम करेंगे तो कितना आएगा 36 × 2 72। तो देखो हम यहां लिख सकते हैं क्या, इसी को √50 √72, और अगला पता है क्या आएगा √98। आप करके देख लेना, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। डन। चलिए आते हैं हम अपने अगले सवाल पे।
और अगला सवाल है हमारा क्या, अगला सवाल है हमारा √3, √6, √9, √14, ये एपी है क्या? √3, √6, √9, √16। तो इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट, इसको हम 3 ही लिखेंगे, इसको 6 ही लिखेंगे, इसको 3 लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं, है ना। तो चलो अब हम डी देखते हैं। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 करके देखते हैं। तो √6 माइनस √3, 3 माइनस √6, √6 से √3 जाएगा, √3 बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। अनलाइक रूट्स कभी भी माइनस नहीं होते, तो ये ऐसे ही रह जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन रुको देखते हैं, ठीक है, एक स्टेप और जाते हैं। इसको हम √3 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, हाँ है ना। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √3, ठीक है जी। इसको हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, माइनस इसको √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है √3, तो ये आएगा √2 माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, √3, तो एक √3 कॉमन ले लिया, एक √3 माइनस √2, यानी कि ये जो है एपी नहीं है। क्यों, दोनों टर्म इज नॉट सेम, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कैलकुलेशन करिए, बहुत मजा आएगा। देन आगे करो, अगला वाला ट्राई करो आप खुद से। अच्छा अगला वाला तो आसान है, 4 में से 3 गया 1, तो कहीं से भी बराबर नहीं है, तो ये एपी जो है वो नहीं है। कौन सा, दिस वन। आगे बढ़ते, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अगला 5 हो जाएगा, अगला 6, नहीं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अगला क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। तो ये तो एपी होना चाहिए, पैटर्न है, सीक्वेंस है, लेकिन एपी है क्या, तो हम देखते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। तो इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। 1, ये 9, ये 25, ये 49 है ना। तो डी A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। कितना, 9 माइनस 1, 25 माइनस 9, 8, एंड दिस इज 16, है ना। एंड दिस इज नॉट एन एपी। डन। चलो ये कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया। तो ये एपी नहीं है, नहीं है। देन तो इसके आगे के टर्म भी नहीं निकलेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इसकी जगह जो क्वेश्चन है वो आप कर लीजिएगा, होमवर्क है, डू योर सेल्फ। और नहीं हो तो आप प्लीज कमेंट करिए, बताऊंगा मैं आपके अंदाज में। चलो अब आते हैं 15th क्वेश्चन। क्या हो रहा है मुझे, 15th क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये तो कहीं से कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये तो बिल्कुल एपी नहीं, लग ही नहीं रहा दूर दूर तक। लेकिन अभी आपको बताया ना कि जब तक आप पूरा ना कर लो ना, ये क्वेश्चन देखो आपको सिखाता है कि आप किसी टर्म को इग्नोर नहीं कर सकते। देख के ही अगर हमने मान लिया कि एमसीक्यू में आ गया, ट्रू और फॉल्स में आ गया, हमने मेहनत करी नहीं और हमने बोल दिया अरे ये तो एपी नहीं है, अब बाद में पछताएंगे। तो देखते हैं कि एपी है या नहीं है। देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा ना, ठीक है। तो चलो इसको भी पहले सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 25, 49, 73। अब एपी चेक करने के लिए हमको डी करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। डन। A2 कितना है बाबू, 25 माइनस 1, 24, 29 सॉरी 49 माइनस 25, 73 माइनस 49। देखते हैं 25 में से 1 गया 24, 49 में से 25 गया 24,
73 से 49 गया 24, which is 24। ठीक है, तो यानी कि ये एपी है और ये एपी है, तो इसका अगला 3 टर्म आप आराम से निकाल सकते हो। डन। तो ये था हमारा एक्सरसाइज खत्म। अब हम करेंगे अगली क्लास में एक्सरसाइज 5.2 और बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन है 5.2 में। ये जो 5.1 है और इंट्रोडक्शन है, ये तो सिर्फ इतना है कि आप जो है एपी को समझ पाओ। अब जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये ना, वो आएंगे आपके 5.2 में। बहुत मजेदार एक्सरसाइज है। ठीक है, तो चलिए इसको करेंगे, लेकिन करेंगे अगली क्लास में। तब तक बहुत अच्छे से आप एपी को क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और जब हम इतना पढ़ लीजिए कि जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और वो फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो आप जो है ना, आपको मेरे हेल्प की जरूरत भी ना पड़े, आप खुद से बोलो कि ये तो हो ही जाएगा सर। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।